गाइस, अगर मैं एक वलय बनाता हूँ जैसे बेंजीन वलय, आपने ये देखा होगा, तो बेंजीन वलय क्या होती है, कार्बन कार्बन से मिलकर बनी होती है। तो जिस वलय के अंदर रिंग में केवल कार्बन कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक है। और जिस वलय के अंदर कार्बन के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा आइटम भी आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, हेटेरोपॉलीमर। तो देखो जो नाइट्रोजन बेसेस होती है ना, वो पता है कैसी होती है, हेटेरोसाइक्लिक होती है। हेटेरोसाइक्लिक का अर्थ क्या होता है कि इनके अंदर जो वलय होती है रिंग में, कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी पाए जाएंगे। अब नाइट्रोजन बेसिस को दो कैटेगरी में बांट देते अपन, आप सब जानते हो, प्यूरिन्स और एक क्या आ जाता है, पिरिमिडिन्स है। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स है। अब देखो गाइस, प्यूरिन्स के अंदर भी दो चीजें आ जाती है। प्यूरिन्स में अपन दो चीजें पढ़ते हैं, एडिनिन और गुआनिन। ए और गुआनिन यानी कि जी। तो प्यूरिन्स में आपको क्या याद रखना है, ए जी। क्या याद करना आपको, ए जी। क्या याद करना गाइस, ए जी, यानी कि एडिनिन और गुआनिन। अब इधर आ जाओ पिरिमिडिन्स में। पिरिमिडिन्स में आपको तीन चीजें याद करनी है, साइटोसिन, थाइमिन एंड सी कौन सा आ जाता है, यूरेसिल। देखो गाइज, साइटोसिन को सी से शो करेंगे, थाइमिन को टी से और यूरेसिल को यू से। अब देखो गाइज, थाइमिन यूरेसिल की स्ट्रक्चर सेम होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है मिथाइल समूह का। अगर मैं यूरेसिल की स्ट्रक्चर के अंदर पांचवी पोजीशन पर मिथाइल समूह जोड़ दूं तो वो क्या बन जाता है, थाइमिन। यानी कि थाइमिन का दूसरा नाम क्या आ जाता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या आ जाता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। यानी कि अगर मैं यूरेसिल की 5th पोजीशन के ऊपर मिथाइल समूह जोड़ दूं तो वो क्या बन जाता है, थाइमिन। और मिथाइल समूह को उठा लूं तो क्या बन जाता है, यूरेसिल बन जाता है। समझ में? अब देखो गाइज, इनकी मैं स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ, तो देखो गाइज, जो प्यूरिन्स होती है, याद करने की बता रहा हूँ, प्यूरिन्स यानी कि प्योर यानी कि शुद्ध चीज। अब साफ सी बात है, प्योर चीज तो क्या होती है, थोड़ी बहुत डबल पैसे देने पड़ते हैं ना। तो प्यूरिन्स के अंदर तो डबल रिंग की स्ट्रक्चर पाई जाती है। प्यूरिन्स में क्या पाई जाती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि पिरिमिडिन्स में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। समझ में आएगा गाइस? और इधर पिरिमिडिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब देखो गाइस, इनकी स्ट्रक्चर देखो, पहले पिरिमिडिन की देख लेते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो देखो गाइस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये देखो गाइस, मैंने एक बेंजीन वाली बनाई जिसके अंदर से देखो गाइस, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और येलो 6। जो मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स में क्या बनाया, कार्बन बनाया। इधर कार्बन शो नहीं किया तो कार्बन होंगे, इधर नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो ये क्या आ जाती है, पिरिमिडिन्स में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर देखो गाइस, 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है। तो यानी कि 2 तो नाइट्रोजन है, बाकी 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं गाइस, 2 तो नाइट्रोजन आ जाते हैं और बाकी 4 कार्बन आ जाते हैं। और नाइट्रोजन कहाँ का है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन है। तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट। समझ में आएगा, दिख रहा वहां तक? हाँ देखो गाइस, अब बात करता हूं मैं प्यूरिन्स की। प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर देखो गाइस, देखो गाइस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर से यहां से डबल बॉन्ड। फिर से यहां से नाइट्रोजन और यहां पर नाइट्रोजन। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। समझ में आएगा गाइस? अब देखो गाइस यहाँ पर देखो नंबरिंग करो, 1 नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और 9th। यानी कि यहाँ पर देखो गाइस ये वाली एक बेंजीन, ये एक वले तो सेम टू सेम इसकी जैसे पिरामिड्स की जैसे। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वले बनाई मैंने, एक्स्ट्रा रिंग बनाई, तो इस एक्स्ट्रा रिंग को पता क्या बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग। इसको क्या बोलते हैं भाई? इमिडाजोल रिंग। इसका क्या नाम आ जाता है गाइस? इमिडाजोल रिंग। अब देखो गाइस यहाँ पर नाइट्रोजन कहाँ का है? फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर तो है ही, उसके अलावा 7th और 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन है। तो यहाँ लिख लो, देखो गाइस नीचे दिखेगा यहाँ पे, इधर देख लो गाइस। तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, थर्ड पोजीशन और 7th पोजीशन एंड 9th पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। समझ में आएगा? तो प्यूरिन्स के अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, पिरिमिडिन्स में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, प्यूरिन्स में एडेनिन गुआनिन आ जाता है और पिरिमिडिन्स के अंदर साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल आ जाता है। समझ में आ गया? अब देखो गाइज इसमें से जो डीएनए आरएनए होते हैं, डीएनए और आरएनए होता है, तो डीएनए के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन बेसेस। और आरएनए के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है? तो देखो डीएनए के अंदर एडेनिन पाई जाती है, गुआनिन पाई जाती है, साइटोसिन पाई जाती है और थाइमिन पाई जाती है। आरएनए में एडेनिन पाई जाती है, गुआनिन पाई जाती है, साइटोसिन पाई जाती है और यूरेसिल पाई जाती है। यानी कि डीएनए के अंदर यूरेसिल एब्सेंट होता है। यू मीन्स यूरेसिल, यूरेसिल एब्सेंट होता है। और वहीं आरएनए के अंदर थाइमिन एब्सेंट होता है। समझ में गाइस? तो डीएनए के अंदर एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन आ जाता है, यूरेसिल एब्सेंट होता है। वही आरएनए के अंदर एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरेसिल आ जाता है, थाइमिन एब्सेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो गाइस नाइट्रोजन बेसिस पढ़ लिए,